₹2.5 लाख, एक अधूरा प्यार और गंगा किनारे मौत का खामोश इंतजार। गाजीपुर की इस कहानी में दोस्ती, भरोसा और बदले की आग ऐसा मोड़ ले ली कि एक जिंदा इंसान कुछ ही घंटों में लाश बन गया। क्या मनोहर सोचा था कि जिस मुलाकात को वह साधारण समझ रहा है वही उसकी आखिरी मुलाकात होगी? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज की कहानी है दिल दहला देने वाली, एक ऐसी साजिश की जो कॉलेज की दोस्ती से शुरू हुई और गंगा किनारे सन्नाटे में खत्म हो गई। 11 फरवरी 2026, शहर कोतवाली गाजीपुर में एक पिता धर्मदेव सिंह यादव अपने 34 वर्षीय बेटे मनोहर सिंह यादव के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस तलाश शुरू करती है, एसडीआरएफ की टीम लगती है, स्थानीय गोताखोर उतरते हैं गंगा की लहरों में और फिर नदी से एक शव बरामद होता है। शिनाख्त होती है, वो लापता मनोहर सिंह यादव ही था। अब कहानी अपहरण से मुड़कर हत्या की तरफ बढ़ती है। मुकदमा धाराओं में तरमीम होता है, जांच की कड़ियां जुड़ती हैं और सामने आते हैं दो नाम, दीपा सिंह और परीक्षित सिंह, दोनों भाई बहन, निवासी मेदनीपुर, थाना सुहवल, जिला गाजीपुर। 14 फरवरी 2026, दोनों गिरफ्तार। मगर असली कहानी अब शुरू होती है। पुलिसिया पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। परीक्षित सिंह बताया, मनोहर सिंह यादव उसकी बड़ी बहन दीपा सिंह का कॉलेज का सहपाठी और पुराना मित्र था। दोस्ती गहरी थी, भरोसा भी, यहाँ तक कि दोनों के परिवारों में भी खूब बनती थी। हर मौके पर दोनों परिवार मिलते थे। कॉलेज के बाद दीपा स्टेट बैंक में नौकरी पा गई। उसकी तैनाती मऊ में थी और इधर मनोहर को गाजीपुर के ही खरडीहा डिग्री कॉलेज में क्लर्क की नौकरी मिली। मगर दीपा और मनोहर की दोस्ती कायम रही। 1 साल पहले दीपा अपनी एफडी तुड़वा कर मनोहर को ₹2.5 लाख उधार दी। वादा था मनोहर पैसे जल्द वापस करेगा, मगर वक्त गुजरता गया, पैसा नहीं लौटा। जब दीपा पैसे मांगी तो आरोप है कि मनोहर टाल मटोल शुरू किया। दीपा दबाव बनाई तो वह उल्टे दीपा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, बदनाम करने की धमकी भी। किसी और लड़की से दोस्ती और बातचीत भी। मनोहर के उस रवैये से दीपा परेशान हो उठी। भाई परीक्षित जब बहन दीपा का किस्सा सुना तो उसके मन में भी गुस्सा जगह ले ली। योजना बनती है। 9 फरवरी 2026 की रात दीपा मऊ से बस से आती है। घर छोड़ने के लिए फोन कर मनोहर को बुलाती है। मनोहर की बाइक पर बैठकर घर के लिए चलती है, मगर बहाना बनाकर गंगा पार रेलवे पुल के नीचे रात करीब 11 बजे मनोहर को ले जाती है, जहां पहले से दीपा का भाई परीक्षित मौजूद था। उधारी पैसों की बात होती है, विवाद बढ़ता है। परीक्षित के अनुसार मनोहर कहता है, न पैसा दूंगा न मुझे कुछ होगा,
बदनामी तुम्हारी बहन की होगी। बस यहीं से कहानी करवट लेती है। गुस्से में दीपा और परीक्षित दोनों मिलकर मनोहर का गला घोंट देते हैं। कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खत्म। फिर शव को गंगा में फेंका जाता है। बाइक के नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाकर गंगा पुल पर लावारिस छोड़ दी जाती है। मनोहर के हेलमेट, चाबी, मोबाइल सब पुल से नीचे गंगा में फेंक दिए जाते हैं ताकि कहानी अपहरण लगे। मगर गंगा की लहरें सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाई। दोस्ती, भरोसा, पैसा और बदनामी का डर, ये चार शब्द मिलकर एक जिंदगी ले लिए। अगर वक्त रहते कानूनी रास्ता अपनाया जाता, अगर गुस्से पर काबू पाया जाता, तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। गाजीपुर की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह चेतावनी है कि उधार, रिश्ते और अहंकार जब उलझते हैं तो नतीजा कितना भयावह हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या पैसों का विवाद इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बन सकता है? क्या गुस्से का एक पल जिंदगी भर की सजा बन जाता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।